सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे मतलब एंट्री बनाना है, कैसे मतलब ट्रेड लेना है। देखो अगर मान लो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, चाहे 1 आवर पे 4 आवर पे सपोर्ट हो, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए या 15 मिनट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे प्राइस आया, तो वहाँ पे अगर सपोर्ट को तोड़ दिया, मतलब ब्रेक डाउन दे दिया, मार्केट सपोर्ट पे है ब्रेक डाउन तोड़ दिया, तो ब्रेक डाउन पे एंट्री नहीं लेना है। फिर सपोर्ट जो तोड़ा है फिर वही सपोर्ट पे रिटेस्ट करके जाएगा, रेजिस्टेंस पे, वही सपोर्ट पे जब रिटेस्ट करेगा फिर वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल वीक फिर बनेगा डाउन साइड में, तब तुमको शॉर्ट सेल करना है। जब सपोर्ट ब्रेक डाउन देगा, सपोर्ट ब्रेक डाउन देते ही तुमको शॉर्ट सेल नहीं करना है, तुमको जब ब्रेक डाउन दे दिया फिर रिटेस्ट करने देना है, रिटेस्ट करेगा फिर शॉर्ट सेल करो। अब मान लो अब जस्ट उसका रेजिस्टेंस, मान लो जस्ट अब रेजिस्टेंस पे प्राइस गया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे दिया। जब मान लो रेजिस्टेंस पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे दिया, तब तुमको जस्ट मतलब बाय नहीं कर लेना है, फिर तुमको रिटेस्ट का वेट करना है। वो रेजिस्टेंस जो तोड़ा है, तोड़ के ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है, फिर वही रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ दिया, फिर वही रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा, फिर वहाँ से पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा, तब तुमको वहाँ पे एंट्री लेना है, छोटा स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट बड़ा रख के। तो जस्ट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है, फिर रिटेस्ट करने देना है। जब मानो सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वहाँ पे, फिर वही सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर वही सपोर्ट पे जाएगा, वही लाइन पे जाएगा, रिजेक्ट दिखाएगा, फिर नीचे डाउन साइड में तब एंट्री लेना है। सेम रेजिस्टेंस पे भी वही होगा। और ट्रेंड लाइन में भी सेम, ट्रेंड लाइन पे भी अगर तुम ट्रेड ले रहा है, मान लो ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, फिर वही ट्रेंड लाइन पे आकर रिटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट दे दिया, तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया, फिर वही ट्रेंड लाइन पे आएगा, तब जाकर वहाँ पे तुमको फिर बाइंग लेना है फिर ऊपर। लेकिन हाँ, अगर सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट को तोड़ा नहीं, मतलब सपोर्ट पे रिजेक्शन दे दिया है, बाइंग आ रहा है, तो सपोर्ट को तोड़ा नहीं है प्राइस, सपोर्ट पे आया प्राइस, तोड़ा नहीं है। अब हमको मान लो सपोर्ट पे हमको बाइंग करना है, मतलब तोड़ा नहीं है, हमको सेल ब्रेकडाउन नहीं दिया है, बाइंग दिखा रहा है, रिजेक्शन वीक दिखा रहा है, तो वहाँ पे तुमको लिक्विडिटी हंट का वेट करना है। पहले बाइंग करवाएगा रिटेल ट्रेडर्स को, फिर लिक्विडिटी लेगा, फिर तब जाके तुमको बाइंग ऑर्डर डालना है। सीधा ही सपोर्ट पे आने के बाद बाइंग नहीं कर लेना है, थोड़ा ऊपर जाने दो, लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी कंसेप्ट रखना ही रखना है। लिक्विडिटी लेगा सपोर्ट पे, नीचे आके पहले बाइंग करवाएगा रिटेल ट्रेडर्स को, बाइंग होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने दो, अगर मिस हो गया ऊपर चल गया तो चल जाने दो, बट तुमको एंट्री नहीं लेना है। लिक्विडिटी लेगा, सपोर्ट पे आएगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग 1 आवर 4 आवर पे ही ये तुम चेक करना है। 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तुमको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सब तुम्हारा एंट्री रहेगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एफिजी एंट्री, रिटेस्ट एंट्री, या ऑर्डर ब्लॉक जोन पे आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ऑर्डर ब्लॉक जोन में आएगा, फिर एंट्री। ये तो हमारा स्ट्रेटेजी है अलग, लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है वो हम बता रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिंपल यही रखना। अब मान लो रेजिस्टेंस पे गया, मान लो ब्रेकआउट नहीं दिया, रिजेक्शन दिया रेजिस्टेंस पे, मतलब वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स ही एक्टिव हो रहा है, बायर्स नहीं आएंगे, तो वहाँ पे तुमको रिटेल ट्रेडर्स को पहले सेल करने दो, फिर लिक्विडिटी, रिटेल ट्रेडर्स का लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे आएगा, तब जाके तुमको सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है। मतलब सीधा मतलब तुमको नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट दिया तुमको फिर रिटेस्ट का वेट करना है, लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस पे जाके सेल हो रहा है तो वहाँ पर तुमको फिर लिक्विडिटी हंट का वेट करना है। सिंपल संजय, सिंपल माइंडसेट रखना है संजय। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का था। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, यही तुम यूज़ करो, हर दिन एक ना एक ट्रेड मिलेगा। और पहले प्लान बना लेना, कैसे एंट्री लेना है यहाँ पे, और वो एंट्री जो प्लान बना लिया, एग्जिस्ट प्लान बना लिया टारगेट, उसे हर हालत में फॉलो करना है। 30 मिनट ट्रेड लेने से पहले तुमको 30 मिनट तुमको प्लान बनाना है, प्लान सेट करना है, एंट्री प्लान, एग्जिस्ट प्लान और एसएल प्लान, सब तुमको 30 मिनट पहले तुमको प्लान कर लेना है। फिर जाकर बैठ जाओ, तुम सेटअप लेके बैठ गया, अब तुमको सेटअप बनने का वेट करो। बीच में प्राइस कितना भी ऊपर नीचे साला मूव हो रहा है, होने दो ना, तेरे अंदर हलचल नहीं मचना चाहिए, है ना, तेरे अंदर हलचल नहीं मचना चाहिए। मेरा जो प्लान बना है, मेरा जो एंट्री प्लान, एसएल प्लान, टारगेट प्लान बना है, उसी पे हम सेट रहेंगे, क्योंकि जो प्लान को ब्रेक करेगा वो मार्केट में कभी नहीं, उसका सीधा सर कटेगा। करते हो ना सेम डे, मतलब प्रीवियस में, पास्ट में प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन नेक्स्ट डे भी तुमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है, सेम प्लान फॉलो करना है, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। नेवर चेंज हिम। आज लॉस हुआ क्या हुआ, लेकिन कभी भी अपना रूल, प्लान प्रोसेस सिस्टम को चेंज ही नहीं करना है। देखो गेमलिंग उसके लिए है जो भाई बिना रूल प्लान प्रोसेस का चलता है, बिना सिस्टम लेके चलता है। तो भाई रीडिंग बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन बहुत ख़राब भी चीज़ है। लोग इमोशंस में मारे जाते हैं। भाई प्लान प्रोसेस रूल सिस्टम तो बनाते हैं, लेकिन इमोशंस में आके रूल को तोड़ देते हैं, प्लान्स को तोड़ देते हैं। तो जो ये करता है ना भाई, समझ जाओ उसी टाइम्स के लिए गेमलिंग बन गया, और वो भाई मरेगा, पक्का बंदा मरेगा। तो भाई ट्रेडिंग गेमलिंग नहीं है, सिस्टम से चलो। मुझे इतना ही लॉस लेना है, अपना कैपिटल का उतना ही लेना है, मेरा रूल में है, मेरा प्लान, मेरा प्रोसेस में है, इतना लॉस लेना है तो इतना ही लॉस लेना है। लेकिन अगर मेरा फेवर में मार्केट जा रहा है तो इतना प्रॉफिट लेना है, तो इतना रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, और ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहना है। हम ट्रेड लिमिट बनाना है और उतना ही ट्रेड लेना है पर डे, और सेटअप बने तभी ट्रेड। देखो आज मैंने 2 ट्रेड लिया, एक में मेरा फर्स्ट लॉस गया, सेकंड में मेरा टारगेट दिया। तो बेसिकली देखो, एक में मैंने गवाया 500, तो एक में 1000 प्रॉफिट किया। तो भाई मैं ना, जब मेरा फर्स्ट ट्रेड जब लॉस हुआ ना, तो मैं जस्ट ट्रेड नहीं लिया, रिवेंज ट्रेड नहीं लिया, लेने का मन कर रहा था, लेकिन देखा नहीं, मेरा प्लान में है ही नहीं ऐसा। मेरा प्लान में फिर से सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे। फिर से हम सेटअप बनाए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एफवीजी गैप छोड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, एफवीजी था, जो वहाँ पे गया तब मैं शॉर्ट सेल किया। और मैं देखो अपना स्ट्रैटेजी यूज़ किया, हाई टाइम फ्रेम पे 4 आवर 1 आवर पे पूरा क्लियर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो हम डाउन ट्रेंड में ही हम ट्रेड ले रहे थे, डाउन ट्रेंड में ही एफवीजी हम देख रहे थे, डाउन ट्रेंड में ही हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, डाउन ट्रेंड में ही हम शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, सेटअप मतलब प्लान करेंगे, एंट्री प्लान। तो वही किया, और सेकंड ट्रेड में भी मैं वही किया, तो टारगेट हिट हो गया। लेकिन फर्स्ट ट्रेड में भी मेरा कुछ गलती था,
मैंने रैंडम ट्रेड ले लिया तो कोई बात नहीं, लॉस होता है, लॉस को एक्सपेक्ट करते हैं। और भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है संजय, गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन भाई तब तक गैम्बलिंग नहीं है जब तक तुम रूल प्लान प्रोसेस सिस्टम को लेके चल रहे हो। इस मान लो आप मतलब सिस्टम मतलब आपने अपना स्ट्रैटेजी से हट के ट्रेड ले लिया, बस वहाँ पे तुम्हारा गैम्बलिंग ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन गया। मान लो तुम्हारा ट्रेड लिमिट में है 2 ट्रेड, लेकिन तुमने आज 3 ट्रेड ले लिया, 4 ट्रेड ले लिया, बस गैम्बलिंग बन गया। मान लो तुम्हारा एंट्री प्लान बन रहा है कहीं, लेकिन तुम इमोशंस में आके कहीं और एंट्री ले लिया, बस गैम्बलिंग बन गया। मान लो तुम हर दिन 200 का रिस्क लेते हो, लेकिन किसी दिन तुम 400 का रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड में, मतलब एक पहला ही ट्रेड में, बस गैम्बलिंग बन गया। तुम कुछ और, तुम्हारे प्लान में कुछ और था, तुमने कुछ और कर दिया, प्लान को तोड़ दिया, रूल को तोड़ दिया, तुमने ज़्यादा रिस्क ले लिया ट्रेड में, बस गैम्बलिंग बन गया। तो ये सब नहीं करना है, तुमको अपना प्लान प्रोसेस के भी लेके चलना है, तब तुम ट्रेडिंग में सक्सेस होगे। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में ऑल चीज़ आता है, सिस्टम में पूरा एक इंजन बनता है, सिस्टम होता है ना, एक इंजन बनता है, ना ही इमोशंस में आना है, ना ही रूल्स को तोड़ना है, ना ही सिस्टम को तोड़ना है। मेरा जो सिस्टम है 1 आवर 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब 1 आवर 4 पे मार्केट स्ट्रक्चर देखना, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाई टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। तो 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के विजिट ऑर्डर ब्लॉक जोन वगैरह वगैरह पे अगर मेरा सिस्टम है तो इसी को फॉलो करना है। अगर सिस्टम नहीं बोल रहा है, अगर ट्रेड नहीं बन रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा है, सिस्टम तुम्हारा नहीं बोल रहा है, तो मत लो ट्रेड। भले ही तुमको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, भले ही मार्केट में मतलब मार्केट में मूवमेंट है, भले ही मार्केट नीचे जा रहा है, अपॉर्चुनिटी देख रहा है, शॉर्ट सेल मतलब मूवमेंट दे रहा है, अच्छा खासा पैसा लोग बना रहे हैं कोई, लेकिन तुम्हारा सिस्टम नहीं बोला तो ट्रेड नहीं। तुम्हारा सिस्टम जब बोलेगा तभी तुम ट्रेड लेगा। और हर दिन सेम रिपीट करना भाई, नेवर चेंज हिम।